सभी को नमस्कार। फिर से अपने चैनल बीएल क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत है। आज हम आपको जो बताने के लिए जा रहे हैं ये है फिजिक्स के क्लास 10 के फिजिक्स के दूसरा चैप्टर का आंकिक प्रश्न। बहुत जबरदस्त तरीके से समझाएंगे आपको। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए क्या कह रहा है, एक उत्तल, पहले समझ लीजिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए क्षमता भी धनात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए क्षमता भी ऋणात्मक होती है। सब हम चिन्ह परिपाटी है, ये सब हम आपको पहले वाला वीडियो में बता दिए। ये वीडियो दूसरा चैप्टर का लास्ट वीडियो है, इसलिए उसको पहले देख लीजिएगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफ कितना है, 25 सेंटीमीटर। आई धनात्मक में होती है, प्लस में होती है। याद रखिएगा ये क्षमता जो है मीटर में नहीं आएगा, मीटर में आना चाहिए, क्योंकि इसका मात्रक है मीटर इनवर्स। लेंस की क्षमता का मात्रक डाईएप्टर, नामधारी मात्रक डाईएप्टर होता है और एसआई मात्रक मीटर इनवर्स होता है। इसलिए इसको हमेशा मीटर में ही लाना है, मीटर में ही बनाना है, मीटर में ही बनेगा ये। ठीक, तो यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं और नहीं तो आगे जाके भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर भी नहीं तो चेंज कर दीजिए, 25 सेंटीमीटर को मीटर में कर दीजिए तो 25/100 किया गया, मीटर में आ गया। समझ रहे हैं? या वहीं पर जाके वहां पर भी जाके चेंज कर सकते हैं। क्षमता P बराबर क्या होता है, 1/F। 1/F के मान कितना है, 25 सेंटीमीटर। अब 25 सेंटीमीटर इसको मीटर में करेंगे तो मीटर में करेंगे तो 1/25/100 ये किया गया, मीटर में आ गया। ये मोटी लकीर के साथ ऊपर चल जाएगा तो 100 ऊपर चला गया, बच गया 25 m। 25 चौका 100 बराबर 4। अब मीटर बटा में इसको खत्म करने के लिए, बटा को खत्म करने के लिए इनवर्स, मीटर पर पावर -1 दे दीजिए, वो बटा खत्म हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं 4 डाईएप्टर, क्योंकि डाईएप्टर बराबर होता है मीटर इनवर्स होता है। बाबू समझ में आ गया आपको? चलिए आगे देखिए। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता मान दिया हुआ है, मतलब P का मान दिया हुआ है 4D। यहां पर भी आप चेंज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 मीटर इनवर्स। समझ रहे हैं? अब फोकस दूरी निकालने का आ रहा है तो P बराबर 1/F। अब P का मान क्या दिया हुआ है, 4D, यही दे दीजिए। 4 मीटर इनवर्स बराबर 1/F, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए तो आ जाएगा 4 मीटर इनवर्स गुना F बराबर 1। अब F बराबर गुना में उसट जाएगा तो भागा में 4 मीटर इनवर्स। ठीक, अब देखिए 1। अब मीटर इनवर्स को, मीटर जो है माइनस में, माइनस को खत्म करने के लिए पूरे पर 1/, पावर माइनस खत्म। पावर यदि माइनस में रहेगा उसको खत्म करने के लिए उस पर 1/, कर दिए, खत्म हो जाएगा। तो वही 1/, कर दिए, मोटी लकीर के सर ऊपर चला जाएगा मीटर। इतना भी उत्तर लिख सकते हैं, मतलब मीटर/4, मगर ऑप्शन में आपका रहेगा सेंटीमीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर में कर दीजिए। 1/4 गुना 100 या ये सेंटीमीटर में, 25 चौका 100 बराबर 25 सेंटीमीटर। समझ गए? यहाँ पर डी भी बैठा सकते थे, फिर अंत में आपको चेंज करना पड़ता, तब यहीं पर चेंज कर दिए हम। समझ में आ गया अच्छी तरह से? आगे देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, तो क्षमता निकालें। ये अवतल लेंस है तो अवतल लेंस में फोकस दूरी ऋणात्मक तो क्षमता भी ऋणात्मक होती है। याद रखिएगा, एक नंबरिया में पूछता है ये। F का मान आ गया -25 सेंटीमीटर। अब -25 सेंटीमीटर है, इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर चेंज कर दीजिएगा तो 25/100 सेंटीमीटर में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। अभी माइनस में है
25 चौका 100 माइनस 1/4 मीटर में आ गया। अब क्षमता निकाल लीजिए, P बराबर 1/F, 1/F के मान आ गया माइनस 1/4 मीटर। ये मोटी लकीर के साथ ऊपर, ये मोटी लकीर के साथ ऊपर, तो 4 माइनस में बटा 1 या 1 गुना मीटर करेंगे तो मीटर है ना, मीटर आ गया। तो मीटर बटा में है तो बटा को खत्म करने के लिए माइनस, माइनस को खत्म करने के लिए बटा, तो बटा में है तो बटा को खत्म करने के लिए माइनस दे दिए, तो -4 मीटर इनवर्स या -4 डी लिख सकते हैं। चलिए समझ गए, समझ गए हैं आप लोग। सेंटीमीटर में था, मीटर में किए, मीटर में मान बैठा के और उसके बाद रख दिए मान। यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है, 4 मीटर के साथ ऊपर चल जाएगा तो 4 गुना करेंगे 4, 1 गुना मीटर करेंगे मीटर, माइनस में था ये है। अब बटा में मीटर है तो बटा को खत्म करने के लिए माइनस, पावर माइनस दे दिए। आगे चलिए, एक उत्तल अवतल लेंस की फोकस दूरी निकाले जिसका क्षमता 5D है। तो क्षमता के मतलब P का मान, अब क्षमता होता है माइनस में तो 5D हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5D, या इसको कह सकते हैं -5 मीटर इनवर्स कह सकते हैं। ठीक, अब निकाल लीजिए, P बराबर 1/F, P के मान क्या आ गया -5 मीटर इनवर्स बराबर 1/F, तिरछा तिरछी गुना, तो -5 मीटर इनवर्स गुना F बराबर 1, गुना में उसट जाएगा तो भागा में, तो F बराबर क्या हो जाएगा -5 मीटर इनवर्स। ठीक, मीटर इनवर्स। अब मीटर इनवर्स को खत्म करने, यानी पावर, मीटर पर पावर माइनस को खत्म करने के लिए आपको बता ही दिए हैं कि पूरे पर 1 बटा कीजिए, माइनस खत्म हो जाएगा, ये मोटी लकीर से ऊपर चल जाएगा, तो m गुना 1 करेंगे तो m बटा 5 गुना 1 करेंगे तो 5। ठीक, आ गया, ये मीटर में आएगा। मीटर में इसका ऑप्शन मीटर में नहीं रहेगा, कभी नहीं रह सकता है, रह सकता मन नहीं रहेगा। इसको सेंटीमीटर में लाइए, तो सेंटीमीटर में लाने के लिए क्या कीजिएगा, क्या हो जाएगा 1/-5 गुना 100, ये आ जाएगा सेंटीमीटर में। कितना हो जाएगा 20/100 बराबर -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। समझ गए? चलिए आगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जो 3 गुना बड़ा, तो वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए। अगर काल्पनिक का वास्तविक बोल दिया आपको तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, मगर अगर दोनों नहीं बोलता है तो आपको दोनों लेके चलना पड़ेगा, दोनों लेके चलना पड़ता है। बात समझ रहे हैं? यहाँ पर काल्पनिक बोल रहा है तो काल्पनिक में सब प्लस में होती है। क्या होती है? सब प्लस में होती है। तो चूंकि फोकस दूरी कितना है 15 सेंटीमीटर, और काल्पनिक प्रतिबिंब जो 3 गुना बड़ा बनता है, मतलब प्रतिबिंब की वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब जो है ना 3 गुना बड़ा बन रहा है। तो किससे? वस्तु से। प्रतिबिंब माने फोटो किससे बड़ा बनेगा, बड़ा या छोटा बनेगा? वस्तु से बनेगा। तो वस्तु को हम अगर x मान लिए तो इसको की मानेंगे 3x मानेंगे। यहाँ वस्तु की स्थिति पूछ रहा है, वस्तु कहाँ पर है ये पूछ रहा है। बात समझ रहे हैं? यहाँ पर समझिए आप बढ़िया से। फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, काल्पनिक प्रतिबिंब जो है ना, काल्पनिक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब बनता है 3 गुना बड़ा। तो 3 प्रतिबिंब किसका बनेगा? वस्तु का बनेगा, वस्तु का बनेगा। तो वस्तु का बनेगा तो वस्तु की ऊंचाई h मान लिए और प्रतिबिंब की ऊंचाई 3x मान लिए, सॉरी प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई x माने, प्रतिबिंब की ऊंचाई 3x माने। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि 3 गुना बड़ा बोल रहा है। तो वस्तु की स्थिति निकालने के लिए सूत्र क्या होता है? 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। तो 1/F, F तो है 1/V और 1/U, तो U भी नहीं है V भी नहीं है, तो U तो पूछ रहा है, तो V कैसे V नहीं है? तो एक ही हिसाब में दो चीज नहीं है, एक ही हिसाब में दो चीज नहीं है। तो आप पहले
भी निकालिए, सॉरी यू पूछ रहा है, भी निकालिए। तो क्या कहता है, आवर्धन बराबर भी बटा यू होता है, आवर्धन बराबर भी बटा यू होता है, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई बराबर भी बटा यू। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है 3x, वस्तु की ऊंचाई क्या है x, x खत्म, v बटा u, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो v बराबर आ जाएगा 3u। क्या आ जाएगा 3u। v का मान क्या आ गया 3u आ गया। जब v का मान 3u आ गया तो लेंस सूत्र से चलिए, लेंस सूत्र क्या कहता है 1 बटा f बराबर 1 बटा v माइनस 1 बटा u। f 1 बटा f के मान क्या दिया हुआ है, f के मान 15 बराबर 1 बटा v के मान क्या लाए हैं 3u लाए हैं, 1 बटा u के मान u, 1 बटा 15 बराबर लघुत्तम लीजिए 3u के लघुत्तम 3u, 3u से 3u में भागा देंगे 1 आएगा, 1 गुना 1 करेंगे 1, u से 3u में भागा देंगे 3 आएगा, 3 गुना 1 करेंगे 3 माइनस 2 बटा 3u, 3 पचे 15, तिरछा तिरछी गुना u बराबर 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। u का मान कोई लेंस रहे, अवतल रहे या उत्तल रहे, हमेशा ऋणात्मक होती है, तो u का मान क्या आ गया माइनस में, u का मान क्या आ गया माइनस में आ गया। यही वस्तु की स्थिति, वस्तु का मान पूछ रहा था, समझ गए। आगे चलिए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस में किसी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर पर बनता है, तो वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए। जो दिया हुआ उसको पहले लिख दीजिए, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। अवतल लेंस में फोकस दूरी माइनस में होती है, प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस में होती है। अब वस्तु की स्थिति, वस्तु की दूरी पूछ रहा है। चलिए लेंस सूत्र से क्या है लेंस सूत्र, 1 बटा f बराबर 1 बटा v माइनस 1 बटा u, 1 बटा f के मान क्या है -15, v का मान -10 माइनस u, इसको इस साइड उसको उस साइड कर दीजिए, ये माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में, आई माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में। लघुत्तम 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, 1 बटा u बराबर -3 में 2 गया -1 बटा 30, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, u बराबर -30 सेंटीमीटर, u बराबर -30 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी माइनस में होवे करती है, वस्तु की दूरी पूछ रही थी। चलिए अगला हिसाब, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की स्थिति। इस प्रश्न में क्लियर नहीं पता चल रहा है कि बस ये वास्तविक बना है कि काल्पनिक, इसलिए ऐसा स्थिति में आप दोनों से चलिएगा। चलिए जो दिया हुआ लिख लीजिए, फोकस दूरी f 25 सेंटीमीटर, वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई, फोकस दूरी प्लस नहीं रहेगा, प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा 5 गुना बड़ा बन रहा है, प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा 5 गुना बड़ा बन रहा है, तो वस्तु को हम x मानेंगे, इसको 5x मानेंगे। इसमें क्लियर रूप से पता नहीं है कि वास्तविक है कि काल्पनिक है, इसलिए यहाँ पर वास्तविक का भी मार्क दीजिए और काल्पनिक का भी मार्क दीजिए। मतलब प्लस में भी आपको मान देना है और माइनस में भी आपको मान देना है, और दोनों स्थिति से चलना पड़ेगा आपको। u बराबर भाग, चलिए लिख दीजिए एक बार, वास्तविक के लिए जब वास्तविक के लिए रहेगा तो वस्तु की ऊंचाई जो होता है प्लस में होती है, वस्तु की ऊंचाई प्लस में होती है,
निकाल लीजिए आवर्धन बराबर m बराबर v बटा u। आवर्धन किसको कहेंगे? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। वस्तु की ऊंचाई कितना है? 5x है। वस्तु की ऊंचाई 5x और इसका x बराबर v बटा u। x x खत्म, तिरछा तिरछी गुना क्या आ जाएगा? 5v आ जाएगा, 5v आ जाएगा। अब लेंस सूत्र, लेंस सूत्र की कहता है 1 बटा f बराबर 1 बटा v माइनस 1 बटा u। 1 बटा f के मान क्या दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर। 1 बटा v का मान कितना निकाले हैं? 5v, 5u होगा, 5u माइनस 1 बटा u, 1 बटा 25 बराबर लघुत्तम 5u। 5u से 5u में भागा देंगे, भिन्न के जोड़ 1, नीचे वाला से भागा ऊपर वाला से गुना, 5u गुना 5u से 5u में भागा देंगे, 1 गुना 1 करेंगे 1, u से 5u में भागा देंगे तो 5, का u खत्म, 5 गुना 1 करेंगे 5। 1 बटा 25 बराबर माइनस 4 बटा 5u, 5 पचे 25, बीच में बराबर आता, नीचे नीचे ऊपर ऊपर कटता है, तिरछा तिरछी गुना होता है। u बराबर माइनस 5 20 सेंटीमीटर आ गया। समझ गए? ये आया किसके लिए? वास्तविक के लिए। अब इसी का उल्टा निकालेंगे काल्पनिक के लिए। काल्पनिक के जब लिए निकालेंगे तो यहाँ h2 का मान, प्रतिबिंब की ऊंचाई का मान काल्पनिक में माइनस में होती है। जरा से यहाँ गड़बड़ा गई, ये जो प्लस में होती है ये काल्पनिक के लिए होता है। यहां लिख दिए काल्पनिक। काल्पनिक के लिए, काल्पनिक में वस्तु की ऊंचाई प्लस में होती है, वास्तविक में वस्तु की ऊंचाई माइनस में होती है। तो ये काल्पनिक के लिए हो गया। वस्तु की दूरी निकाले हैं किसके लिए? काल्पनिक के लिए, क्योंकि काल्पनिक में वस्तु की ऊंचाई माइनस में, अब वास्तविक में वस्तु की ऊंचाई प्लस में होती है। ठीक, अब आगे मिटाते हैं, आगे देखिए। काल्पनिक के लिए निकाले थे, वास्तविक के लिए। वास्तविक के लिए ये क्या होता है? माइनस में होता है। वास्तविक के लिए क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होता है? माइनस में होता है। चलिए h2 बटा h1 बराबर v बटा u। h2 का मान क्या है? माइनस 5x बटा x बराबर v बटा u। x खत्म, v बराबर माइनस 5u आ गया, माइनस 5u आ गया। लेंस सूत्र से 1 बटा f के मान 25 बराबर 1 बटा v के मान क्या आया? माइनस 5u आया, माइनस 1 बटा u, 1 बटा 25 लघुत्तम 5u। 5u से 5u भागा देंगे, 5u से 5u भागा देंगे, 1 गुना 1 करेंगे 1, माइनस में तो माइनस में, u से 5u भागा देंगे 5 गुना 1 करेंगे 5, 1 बटा 25 बराबर माइनस 6 बटा 5u। काट दीजिए 5 पचे 25, तिरछा तिरछी गुना, u बराबर 6 पचे 30 सेंटीमीटर। u का मान आ गया ये। ठीक है, वास्तविक के लिए आ गया ये मान। समझ गया? अब देखिए अगला। चलिए आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद।